औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ एजुकेशन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि ये जो पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है, इसके वाले से कंप्लीट बात होगी कि इसका जो है वो आप लोगों को पता है कि इसकी डेट भी अब एक्सटेंड कर दी गई है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अप्लाई करना था लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सके थे, 25 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो अब आपके लिए जो है वो मौका है, आप लोग 30 नवंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से ऐसे जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि इसका जो है वो मेरिट किस तरह से बनाया जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना, ताकि आप लोगों को जो है वो तमाम आप लोगों के जो क्वेश्चन आपके माइंड में उनका जवाब आप लोगों को मिल जाए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास आपकी तमाम जो एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं वो होना लाजमी। आपके पास आपका डोमिसाइल, आईडी कार्ड, और आपका जो, अगर आप 3 लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, जो है वो यंग इंटरप्रेन्योर का ग्रुप है, जिसमें आप लोगों का एक जो है वो लीड एप्लीकेंट है जिसका एमए एमएससी, और नीचे आपके जो है वो 2 लोग हैं जिनका बीए या फिर बीएससी है। तो इस तरह के जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं उनके पास उनका जो लीड एप्लीकेंट है उसका जो है वो 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका जो लीड एप्लीकेंट है उसने 3 साल जो है वो किसी भी स्कूल में या फिर कॉलेज में वहाँ पर टीचिंग की हो, या फिर वो प्रिंसिपल के ओहदे पर रहा हो, तो उसका जो है वो तजर्बा लाजमी है, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस तजर्बे के नंबर कितने हैं जी? तो उसके जो है वो 5 नंबर हैं उस तजर्बे के। अगर आपके पास लीड एप्लीकेंट के पास 8 साल का जो है पढ़ाने का तजर्बा है तो उसके पास फिर उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर उसका जो है वो 15 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको जो है वो फिर 15 नंबर दिए जाएंगे, इस तरह से। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो वो 7 साल का जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ज़रूरी है। यानी अगर आप किसी स्कूल में लगातार 7 साल आपने पढ़ाया तो आप लोग उसमें अहल हैं, आप लोग जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है वो मेरिट किस तरह से बनाया जाएगा। मेरिट के वाले से ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। वहां पर मैंने कंप्लीट जो इनका जो है वो टर्म्स एंड रेफरेंसेस, TORS, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, उसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है वहाँ पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग वहाँ पर भी उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो इसके वाले से जो एजुकेशन है वो उसके 65 मार्क्स हैं। तो नेक्स्ट जो है वो फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, उसके जो है वो 15 मार्क्स हैं। नेक्स्ट प्रोक्सिमिटी, यानी आप उसी तहसील में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके 10 मार्क्स हैं। बीएड के जो हैं वो जी 5 मार्क्स हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट एमफिल के 5 मार्क्स हैं, और आप लोगों की जो पीएच की डिग्री है उसके जो है वो 10 मार्क्स हैं। तो इस तरह से जो नेक्स्ट आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि जो ये 3 लोग अप्लाई कर रहे हैं, यंग इंटरप्रेन्योर का जो ग्रुप है, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है मीन स्कोर ऑफ द ग्रुप। मीन स्कोर ऑफ द ग्रुप से ये मुराद है कि आप लोगों का जो ग्रुप है उसके जो है वो उनको जो मार्क्स होंगे, मसलन अब आप लोगों के जो है वो एमए के जो है जी, जिसकी 2 साल डिग्री है उसके जो है वो 15 मार्क्स हैं, और इसके जो बीएस की डिग्री है 16 साल उसके 30 मार्क्स हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो 30 मार्क्स हैं उसको जो है वो 3 जो है वो जमा करके 30, 30, 60 और 3, 90, और फिर उनको जो है वो 3 पर जो आप लोग जो है वो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके इसका जो जवाब आएगा तो वो नंबर जो है उसमें शामिल होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों की एमए डिग्री है तीनों एप्लीकेंट्स की, तो आपने जो है वो मार्क्स एमए के जमा कर लेने हैं, 15, 15, 30 और 15, 45। 45 को फिर आपने जो है वो मीन स्कोर ऑफ द ग्रुप का मतलब है कि तीनों का जो स्कोर मिलाकर उसको 3 पे डिवाइड करना है। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 को 15 पे डिवाइड कर 45 पे डिवाइड करें तो उसका जो है वो 15 जवाब आ जाता है। यानी एमए के जो है आप लोगों के 15 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट बीए है, बीए के भी 15 मार्क्स रखे गए हैं। तो वो 15 मार्क्स आपके तीनों जो ग्रुप के लोग हैं उनके मार्क्स को जो है वो इकट्ठा करना है। वो एक शर्त में कि अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न है बीए में, अगर तीनों कैंडिडेट्स की फर्स्ट डिवीज़न है तो आपके जो है 15, 15, 30 और 15, 45 उनको जमा करके 3 पर तकसीम करेंगे, तो ये भी आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट 15 मार्क्स हो गया।
15 मार्क्स आपको एमए के मिल गए, अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न है तो 15 मार्क्स ही आपको जो है वो बीए बीएससी के मिल गए अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न है। नेक्स्ट फिर मैट्रिक आ गया जी, सॉरी इंटर आ गया जी। इंटर के जो है वो 15 मार्क्स हैं, उनको भी इसी तरह से ऐड करके और जो है वो 3 पे तकसीम करना है। जो जवाब आ जाएगा आपने ऐसे इनको सब को जमा करते जाना है। इस तरह बीएड में भी अगर तीनों के पास बीएड है तो जो है वो बीएड को जो है वो उनके मार्क्स को जमा करना है, जमा करके 3 पे डिवाइड करना है। सारी इस तरह से अगर प्रोक्सीमिटी तीनों की सेम है तो 30 10 जमा करने हैं, 30 बन गया, 30 को 3 पे तकसीम करना है। जो जवाब आएगा इस तरह आपने तमाम को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आपका जो है वो वहाँ पर मेरिट निकल आएगा। तो इंडिविजुअल का भी इसी तरह से है जी, उसका जो 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो इंडिविजुअल में ये मीन स्कोर ऑफ द ग्रुप नहीं है तो वो सादा उसको है वो मार्क्स मिलते जाएंगे। तो जो अगर उसकी फर्स्ट डिवीजन होगी एमए में या बीएस उसने किया हुआ है तो उसको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अच्छा मैं आप लोगों को ये भी एक बात बताता चलूँ कि स्कूल मिलने के जो ज़्यादा चांसेस हैं वो इंडिविजुअल के पास हैं, क्योंकि इंडिविजुअल जो है उसके लिए 7 साल का तजर्बा है, अगर उसके पास होगा तो वो उसको भी सारे मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह एजुकेशन अगर उसकी फर्स्ट डिवीजन है तो तमाम जो है वो इस तरह मिलाकर उसका स्कोर जो है वो काफ़ी बन जाएगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो 3 लोग होंगे यंग एंटरप्रेन्योर के, तो उसमें अगर वो तीनों के पास वो शराइत नहीं है फर्स्ट डिवीज़न वाली तो वहाँ पर भी उनके मार्क्स कट सकते हैं। और नेक्स्ट तीनों के पास अगर मास्टर डिग्री नहीं है तो उसमें भी मार्क्स कट हो जाएंगे। और बीएड में भी अगर उनके मार्क्स जो है वो नहीं है, तीनों के पास बीएड नहीं है तो वहाँ पर भी मार्क्स कट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा चांसेस हैं वो जो है वो इंडिविजुअल के पास है। और नेक्स्ट जो है वो दूसरे जो है वो एनजीओज़ हैं, पैफ स्कूल मालकाना है, प्राइवेट स्कूल मालकाना है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये नहीं कहना चाहता कि आप अप्लाई ना करें, आपके भी चांसेस बन सकते हैं। लेकिन आप लोग यंग एंटरप्रेन्योर में अगर आप लोग तीनों ही एमए एमएससी हों, बीए बीएस हों तो फिर आपका जो है वो उसमें फ़ायदा है। क्योंकि अगर उन्होंने आगे लिख दिया कि मीन स्कोर ऑफ द ग्रुप, इसका मतलब होता है कि आपके तमाम जो है वो तीनों के मार्क्स ऐड करके उनको 3 पे जो है वो तकसीम करना है और उस तरह से आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट हर एक की जो है आगे नेक्स्ट शराइत रखी हुई हैं तो उनके लिए भी इजी नहीं है, एनजीओज़ के लिए भी और पैफ मार्कन के लिए भी कि वो उसके स्कूल ले जाएँ। उनके भी नेक्स्ट क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि आपका स्कूल कितने साल से चल रहा है, तो उसमें आपकी इनरोलमेंट कितनी है, उस हवाले से उस हिसाब से उन्होंने उनको भी मार्क्स देने हैं। तो इसमें जो है वो कुछ र्यूमर्स भी है, लोग कहते हैं कि ये सिफारिश स्कूल मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों का बिल्कुल मेरिट के ऊपर आपको स्कूल दिया जाएगा। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको मेरिट के ऊपर स्कूल मिले हैं जी, आप भी अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी स्कूल मिल जाएगा अगर आपका अच्छा मेरिट कैलकुलेट होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी आपको वीडियो। नेक्स्ट 2-4 और बातें वो भी आपको बताना लाजमी है, जिसमें पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट का बताना लाजमी है। आपने पुलिस खिदमत मरकज़ चले जाना, आपकी तहसील में होगा पुलिस खिदमत मरकज़, वहाँ पर आपने 300 रुपये का जो है वो वहाँ पर उनसे पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है जॉब के लिए। वो आपसे खुद ही पूछ लेंगे आपने जॉब के लिए बनवाना है या फिर आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो आपने कहना कि हमने जॉब के लिए बनाना है, तो वो आपको बनाकर दे देंगे। और नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों ने अपने जो है वो तीनों एप्लीकेंट के, अगर आप 3 हैं तो आपने अपने जो है वो स्टाम्प पेपर बनवाने हैं, आपने बयान हल्फी जो स्टाम्प वाले बैठे होते हैं अदालतों के बाहर, वहाँ से बनवाने हैं 300 रुपये के, तो वो आपको बनाकर दे देंगे। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है वो कॉपीज़ करवा कर, इनको अटेस्टेड करवा कर, फ़ीस पे करके उसका चलान, ये सारे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने इनकी 3 कापी, यहाँ पर ये भी बताता चलो कि आपने हर एक डॉक्यूमेंट्स की 3 कापी, अगर 3 लोग हैं तो आपके तीनों की जो है वो मैट्रिक FA BA हर कैंडिडेट की जो है वो 3 कापियाँ, 3 FA की, 3 BA की, 3 मैट्रिक की, 3 MA की, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपने 3 कॉपी करवा के, और नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने उनका जो है वो उन पे सिग्नेचर करवाने हैं किसी भी गवर्नमेंट टीचर से, अटेस्टेड करवाने हैं। तो अगर आपने टेस्टेड नहीं करवाते तो आप लोगों की जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए आप लोग अप्लाई करते हुए कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपने। अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया तो वहाँ पर पिछली दफ़ा आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़्यादातर एप्लीकेशन रिजेक्ट ही इसी वजह से हुई थी कि वहाँ पर जो है वो जो जहाँ पर आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया वहाँ पर जो इशूइंग अथॉरिटी या प्रिंसिपल उसका नाम नहीं लिखा हुआ, उसका वहाँ पर जो कंटेंट नंबर नहीं लिखा हुआ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो उनसे कॉल करके पूछ सकें कि आया कि ये आपके स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो अपने माइंड में रख कर इसमें अप्लाई करना है। तो उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए। तो अगर आप लोगों को
चैनल अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन मजीद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।